देखिए, इस पोस्टर के माध्यम से हम लोग आज ये समझेंगे, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि संख्याएं कितने प्रकार की या किस तरह होती है। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर, आखिरकार ये वास्तविक संख्याएं हैं क्या? तो ये दो प्रकार की होती है, एक परमेय और एक अपरिमेय। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब ये अपरिमेय क्या है? तो ऐसी संख्याएं जिनको हम परमेय संख्या के रूप में नहीं लिखते हैं, लिख सकते हैं। जैसे पाई, पाई एक संख्या है जिसका मान होता है 22/7, लेकिन जब पाई की बात करेंगे तो ये कोई परमेय संख्या, कोई इंटीजर नहीं, कोई पूर्णांक नहीं, सिर्फ पाई एक मान है। ई √2, तो ये जो संख्या, अब कहो √4 नहीं, क्यों? √4 किसके बराबर होता? 2 के। किसके? 2 के। लेकिन ये जो √2 इस प्रकार की कोई संख्या, तो वो अपरमेय। अब आते हैं परमेय संख्या। ये दोनों वास्तविक संख्याएं होती। अब परमेय संख्या की बात जब करते हैं तो परमेय संख्या जैसे ऋण 1/2, 2/3, 3/4, ऋण 2/3, ये सब क्या है? परमेय संख्या। और परमेय संख्या के अंदर ही पूर्णांक संख्या भी आती है। यानी कि अगर कोई कहे कि ऋण 3 क्या है, तो ये पूर्णांक संख्या, लेकिन इसके साथ साथ ऋण 3 क्या है? एक परमेय संख्या भी है। तो एक ये जरूरी नहीं है कि कोई परमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो, लेकिन ये जरूरी है कि पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होगी, क्योंकि परमेय संख्या के सर्किल के अंदर जितनी भी संख्याएं लिखी हैं ये सभी परमेय संख्याएं होंगी। उसी तरह पूर्ण संख्या, 0 एक पूर्ण संख्या है, इसके साथ साथ पूर्ण संख्या ये परमेय संख्या भी, 0 एक परमेय संख्या भी है। लेकिन ये नहीं हम कह सकते हैं कि 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं, जबकि 0 एक परमेय संख्या है। इसी तरह प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, ये प्राकृत संख्याएं, साथ साथ ये परमेय संख्या भी है। 1 2 3 पूर्ण संख्या भी है, 1 2 3 पूर्णांक भी है, 1 2 3 परमेय संख्या भी है। अर्थात जिस वृत्त के अंदर या जिस गोले के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो संख्या कहलाती। जैसे पूर्णांक संख्या का अगर वृत्त देखें तो इसके अंदर 2 वृत्त हैं, पूर्ण संख्या का वृत्त और प्राकृतिक संख्या का वृत्त। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होते हैं, प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक। लेकिन ऋण 3 को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि जिस वृत्त के अंदर जो अन्य वृत्त है वो संख्या कहलाती है, लेकिन जिस वृत्त के अंदर कोई दूसरा वृत्त नहीं है तो वो संख्या नहीं होगी। जैसे कि प्राकृतिक संख्या के वृत्त में परमेय संख्या का वृत्त नहीं है। इसका अर्थ है कि परमेय संख्या 1/2 या 2/3 प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 2 3 परमेय संख्या हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।